हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमने लास्ट टर्न पे स्टार्ट करी थी। 11th की केमिस्ट्री पूरी हमने स्टार्ट करी है। ये सीरीज़ पूरी केमिस्ट्री दिसंबर से पहले ख़त्म कर दी जाएगी। जब तक आपके बोर्ड होंगे उसके लिए ये रिविज़न जैसा होगा, क्योंकि 12th में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम 11th को सीरियसली नहीं लेते हैं कई बार। तो 12th में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता ये आया कहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 12th अपना पढ़ते रहना है, 11th की रिवीजन की तरह बस देख लेना है ये क्लासेस। ठीक है, 12th की भी केमिस्ट्री स्टार्ट करी है कल, तो देखिएगा आप और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई चीज़ समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है उसके। ठीक है, तो मैंने ये बताया था लास्ट टर्न पे कि मैटर क्या होता है। मैटर का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, और जो शेप होता है, शेप की जब डेफिनेट शेप की बात आती है, देखिए मास तो सबका डेफिनेट होगा, चाहे लिक्विड हो, गैसेस हो या सॉलिड्स हो। ठीक है, मास क्योंकि हम बात करेंगे ना 1 किलो 1 kg सॉलिड स्टेट का कोई है, जैसे 1 kg आइस ले ली हमने, 1 kg वाटर ले लिया और 1 kg ही वाटर के वेपर्स ले लिए, तो उनका मास तो हमेशा 1 kg ही रहेगा ना। तो ये बात हमें समझनी कि शेप में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेट जो मास रहेगा वो डेफिनेट रहेगा। वॉल्यूम में चेंजेस गैसेस में हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस की ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना डेफिनेट शेप होती है, और लिक्विड में क्या होगा, उनकी डेफिनेट शेप नहीं होगी। सॉलिड के साथ ऐसा होगा कि सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होगी, वॉल्यूम भी होगी, और डेफिनेट मास तो हम लेंगे ही सबका, तभी तो हम मेज़र कर पाएंगे। एक चीज़ कोई एक चीज़ को कांस्टेंट लेके हम नेक्स्ट चीज़ आगे के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ मूव कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, ये रिस्पेक्टिव नेचर या रिलेट किससे कर रहे हैं, हम सन से रिलेट कर रहे हैं कि सन के आसपास घूम रही है, या मून घूम रहा है, तो मून घूम रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो या हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे या हम सन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मैटर की। मैटर के 3 स्टेट हमने बता दिए थे, एक 4th और 5th स्टेट भी होते हैं। 4th स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है। बस उसके बारे में 4-5 लाइनें बताई जाती हैं। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे देखा जाता है, जहाँ पे गैसेस आयनाइज हो रही होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जगह क्वेश्चन जो पूछा गया है प्लाज्मा का यही कि 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा है, और 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो पहले हम प्लाज्मा का लिख लेते हैं कि बस इतना ज़रूरी नहीं लिखना। 4th स्टेट ऑफ मैटर हम लिख देते हैं, 4th स्टेट ऑफ मैटर, 4th स्टेट ऑफ मैटर। मुझे याद नहीं रहा था ये बताना, क्योंकि हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे थे, तो मैंने फ्लो में ये मेरे दिमाग से निकल गया। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, प्लाज्मा स्टेट है, और ये वेरी हाई एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में जो गैसेस होंगी वो हाई टेम्परेचर में आयनाइज हो जाएंगी। जैसे कोई भी गैस है, एक्स लेते हैं, एक्स कोई गैस है, उसको आयन फॉर्म में चेंज हो गई, तो ये जो प्रोसेस है जब हाई टेम्परेचर में हो रहा होगा, तो ये प्लाज्मा स्टेट में होगा। ठीक है, ये गैस क्या है, और ये आयनाइज फॉर्म है। अब बात करेंगे ये मिलता कहाँ है प्लाज्मा स्टेट, सन पे एग्जिस्ट करता है, सन पे। ठीक है, तो सन जो है वो प्लाज्मा फॉर्म है, जनरली यही पूछा जाता है और यही बता दिया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी कुछ स्टेट्स पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th स्टेज की, 5th स्टेट की। तो 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर BEC। 5th स्टेट ऑफ मैटर, 5th स्टेट ऑफ मैटर इज
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन, ठीक है, तो BEC भी बोल देते हैं इसको। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, एग्जिस्ट इन वेरी लो टेम्परेचर, तो बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि प्लाज्मा में क्या बताए, मतलब प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए क्या है, तो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होते हैं सुपर कंडक्टर, कोई भी सुपर कंडक्टर होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे, वेरी लो टेम्परेचर पे होता है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेट की बात हो गई। अब हम अपने स्टैंडर्ड स्टेट हैं 3, उनके बात कर ली थी हमने, सॉलिड लिक्विड गैसेस की। अब हम बात करेंगे कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं या मैटर है, जो स्पेशली मैटर की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैटर है वो कैसा होगा। अब मैटर को क्लासिफाई करते हैं, हमें दिखता कैसा, फिजिकली कैसा दिख रहा है, या तो लिक्विड के जैसा, सॉलिड के जैसा, जो हम स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, या चीज़ें जो जनरली या यूजुअली हमको दिख रही हैं, जनरली हमको दिख रही हैं, तो वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमने मैटर को अब क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया। अब टाइप्स ऑफ, या तो मैटर क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा या मिक्सचर फॉर्म में होगा, ठीक है। जब प्योर फॉर्म में होगा तो उसके कितने टाइप्स होंगे, ठीक है। और जब मिक्स्ड फॉर्म में होगा या मिक्सचर होगा तो कैसा होगा। तो अब मैटर जो है उसके 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक में मिक्सचर का फॉर्म होगा, एक में प्योर फॉर्म होगा। जब मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर 2 टाइप्स के होंगे, कैसे, हीट्रोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर। अभी सारे लिखवा देंगे, 1 मिनट समझ लेते हैं, ठीक है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो मिक्सिंग की गई है किसी भी पार्टिकल्स की या फिर किसी भी चीज़ की मिक्सिंग की गई है वो एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। एक जैसी मतलब हमने पत्थर में पत्थर बहुत सारे लिए छोटे छोटे, उसमें गेहूँ मिला दिया, ठीक है, बहुत सारे चावल लिए उसमें दाल मिला दी, तो ये क्या होंगे, ये ऐसे मिक्सचर होंगे जो मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट्रोजीनियस, हीट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है, या फिर एक जैसे जो नहीं है। अब होमोजीनियस की बात करते हैं, होमोजीनियस मतलब एक ही जैसा, ठीक है। तो जब हम जैसे वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दें, जैसे ही हमने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया, या वाटर में ग्लूकोज मिक्स किया, या वाटर में शुगर मिक्स किया, या वाटर में अल्कोहल मिक्स किया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिक्स कर दी, तो क्या हुआ कि वाटर में जब हमने मिक्स किया, मे बी किसी किसी में कलर का चेंज हो गया हो, लेकिन ऐसी चीज़ें जिसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, तो हमें दिख रहा है कि अब इससे मैटर ये जो हैं ये एक आपस में मिल गए हैं। मेन चीज़ ये ध्यान रखने की कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में मिक्सचर जो बने हैं, मिक्सचर में आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे मिक्सचर में, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, उनको समय चाहने पर हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल या केमिकल मेथड से, फिज़िकली मेथड से इजीली कर लेंगे। जैसे जब हमने हीट्रोजीनियस मिक्सचर लिया, तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कुछ ऐसे सैंड पार्टिकल्स ले लिए और उसमें हमने छोटे छोटे चावल मिक्स कर दिए। अब हम इसको या तो छान के, ठीक है, या विनोइंग करके, मतलब बिन के, या फिर किसी भी तरह हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है, नेकेड आई से दिख रहा है कि ये अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास लिया हमने, ग्लास में हमने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। अब 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया तो हमको यहाँ पे पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं सॉल्ट के, ये वाटर दिख रहा है कि हाँ वाटर भरा हुआ है। अब जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल है वो इसके ही इंटरस्टिशियल पार्ट में रहेंगे, इसके ही अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेंगे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी कि हमें पता होगा हाँ इसमें सॉल्ट पड़ा है, इसमें वाटर पड़ा है, ठीक है। और इसको हम
वापस से रीगेन कर सकते हैं। मतलब वाटर को क्या करेंगे, बॉईल करके या कुछ भी करके, ड्राई करके हम शुगर या सॉल्ट का फॉर्म बना सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनियस, और ये है हेट्रोजीनियस, जिसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, वो पूरा का प्योर सब्सटेंस जो होगा वो पूरा का पूरा एक ही चीज़ से बना होगा, ठीक है। एक ही चीज़ मतलब अगर हमने वाटर लिया तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो वो एटम से बना होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा, जो प्योर सब्सटेंस है हमारा। तो अब वो जो पूरी चीज़ होगी वो एक ही तरह होगी, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। फिजिकली उनको डिटैच नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये है प्योर सब्सटेंस की बात। अब प्योर सब्सटेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं। जब अभी तक की जो चीज़ें हैं वो आई होप समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसका फिक्स कंपोजिशन रहता है। प्योर सब्सटेंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब हम चेंज कर सकें, ठीक है। वो अगर उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है वो कुछ डिफरेंट तरह का हमको दिखने लगे। जैसे हमने आयरन ली, आयरन बॉल ली, तो आयरन बॉल में पूरे पार्टिकल्स क्या होंगे, आयरन के होंगे, ठीक है। तो उसका कॉम्पोजिशन सेम होगा। अगर हम बात करते हैं वाटर की, या हमने बात कर दी क्या कहते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो कॉम्पोजिशन है वो पूरा पूरा सेम रहेगा, फिक्स कॉम्पोजिशन के होंगे। अब जो प्योर सब्सटेंस है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है, एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट में ऐसे होंगे जो एक ही एलिमेंट के बने होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस क्या है, उसमें H2 मॉलिक्यूल्स है, H। और दूसरा क्या है, कंपाउंड। अगर हमने H2O लिया तो H2O में तीन तरह की, मतलब दो तरह के एलिमेंट्स जुड़ गए, और फिक्स्ड रेशियो में, सबसे मेन चीज़ फिक्स्ड रेशियो में वो क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये है एक डिफ्रेंशिएट करना कि क्या चीज़ें कैसे डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। तो हम लिख लेते हैं, चार्ट लिख लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मिक्सचर जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन हुआ है दो तरह से। जब क्लासिफाई किया गया तो उन्होंने दो चीज़ें ध्यान रखी। पहली क्या, जो मैटर जो भी है वो फिज़िकली या मैक्रोस्कोपिक वे में, या फिर जो बल्क है चीज़ों का, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम जिनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहे हैं, जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं, उनका कैसे किया गया। तो पहला था मिक्सचर, दूसरा था प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मतलब बल्क में चीज़ें कैसे देखी गई मैटर पे, पहले वो बात करें। तो मिक्सचर क्या है, कोई भी मिक्सचर हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। हम पानी ले सकते हैं, 10 लीटर पानी ले सकते हैं, और 50 kg सैंड ले सकते हैं, कोई रेशियो नहीं है। हम 1000 kg वीट ले सकते हैं, और उसमें 50 ग्राम सैंड मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। हम इसको फिज़िकली अगर हम कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, कैसे भी मिक्स कर सकते हैं। वाटर मिला दिया किसी में, पानी मिला दिया, सैंड मिला दी, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अगर हम एनी स्टेट पे कर रहे हैं, एनी रेशियो में कर रहे हैं, तो हमको उसका कोई मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। वो मिक्स हो गया, हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर क्या था, दो तरह के मिले हमको मिक्सचर। एक पहला मिला होमोजीनियस, और दूसरा मिला हीट्रोजीनियस। मतलब जब हम मिक्स कर रहे थे चीज़ें, जैसे हमने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया, 1 लीटर वाटर में 10 किलो सॉल्ट मिक्स कर दिया, ठीक है। तो कोई रेशियो तो है नहीं इसका, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कुछ मटर लिए, मटर को हमने गेहूं में मिक्स कर दिया, तो कोई रेशियो नहीं लिया, एक मुट्ठी ये ली, वो ली, कुछ भी कर दिया। तो हमने दो चीज़ें देखी। पहली कि ये या तो एक जैसे थे, जब हम मिक्स कर रहे थे किसी भी रेशियो में, तो ये एक जैसे थे। जब हमने पानी मान लो मतलब 1 लीटर वाटर लिया,
1 लीटर वाटर में हमने 1 स्पून शुगर ले लिया, 1 स्पून शुगर ले लिया। तो अब हमको जब हमने मिक्स किया तो हमको एक ही स्टेट दिख रही, वाटर जैसा कुछ दिख रहा है। मिक्स तो किया हमने, किसी भी रेशियो में मिक्स किया, हम 1, 2, 10 चम्मच कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी शुगर ले सकते हैं। तो हमने मिक्स तो किया, हमें पता है, ठीक है। जब हमने मिक्स किया है तो वो एक जैसे दिख रहे हैं। तो पहली चीज़ ये, दे कम्प्लीटली मिक्स्ड, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब हमको देखने में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ शुगर है कि यहाँ शुगर है, यहाँ शुगर नहीं, यहाँ पानी है, बस इतने में पानी है, इधर शुगर है, ऐसा नहीं होगा। पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे शुगर और वाटर, ठीक है। सेकेंड थिंग है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जो हमने मिक्स किया है, जैसे अब हम मिक्स को देखने के लिए अलग अलग, हीट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, मतलब उनकी फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट हो सकती है। अब हमने सैंड में वाटर मिक्स कर दिया तो सैंड और वाटर तो वैसे भी अलग अलग दिखेंगे हमको। हमने क्या किया, सैंड ली या पेबल्स लिए, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर लिए, उसको गेहूं में मिक्स कर दिए, चावल में मिक्स कर दिए, दाल में मिक्स कर दिए, जो ऑलरेडी करते हैं हम लोगों के यहाँ के ग्रोसरी वाले, सबको पता है। मम्मियों का एक प्राइमरी वर्क हो गया है विनोइंग का, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हस्क निकालते हैं जब हम जैसे हमारी फसल कट के आती है तो हस्क निकालते हैं। हस्क मतलब जो कूड़ा होता है या फिर उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे गेहूं कट के आए तो गेहूं के कुछ पार्ट्स या लगे रहते हैं उसमें या मिक्स हो जाते हैं गेहूं में, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो वो हस्क वस्क मिक्सचर हो गया। कोई भी तरह का मिक्सचर, हमने वाटर में सैंड मिक्स किया, कुछ भी किया, तो वो अगर हमको एक फॉर्म में नहीं दिख रहा है, यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, तो वो हेट्रोजीनियस होगा और ये कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है। हमने मटर और सैंड लेके रख दी मिक्स करके, तो क्या वो मटर के अंदर इन्फ्यूज़ हो गई या घुस पूरी चली गई, क्या कहते हैं, सैंड, या सैंड मटर बन गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। फिर है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, अब जो बात होगी, देखिए मिक्सचर है, यहीं आके उसका फुल स्टॉप लग गया। हाँ, कुछ चीज़ों में हमें ये पूछ लेंगे कि ये जो मिक्सचर है उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो फिज़िकली जो मिक्सचर हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, जो हम पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये अगर सिलेबस में होगा तो ज़रूर हम करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कोरोना के पहले भी, कोरोना के बाद भी। तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं करा दूंगी इसमें, क्योंकि जो बोर्ड है वो तो इसी बेसिस पे बनेगा, और जो बोर्ड से बाहर है, जैसे अब जो कॉमन एग्ज़ाम करा दिया गया 12th के बाद और जेई और नीट वगैरह का, तो उनमें तो नहीं कहते ना कि नए नए सिलेबस से बाहर हो गया, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। तब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस के पास क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। फिक्स कॉम्पोजिशन मतलब अगर इतना हमने कुछ बनाना है, कोई रेशियो बनाना है, जैसे हम शुगर सिरप बना रहे हैं, कोई भी शुगर सिरप बना रहे हैं, तो शुगर सिरप बनाने के लिए ढंग का शुगर सिरप, जैसे जिसमें चाशनी बना के हमको रसगुल्ले रखने हैं या छेने रखने हैं, तो रसगुल्ले की जो चाशनी की होगी, जो क्या विस्कोसिटी होगी, वो थोड़ी वो कम विस्कस होगा, मतलब वो गाढ़ा होगा थोड़ा। और अगर हम छेने की देखें, जो छेना वाला रसगुल्ला होता है उसकी देखें, तो उसका थोड़ा विस्कोसिटी कम होती है, मतलब वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है। वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, और जो गुलाब जामुन जिसको बोलते हैं उसका थोड़ा सा कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है। तो ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, तो वो जब हम खाना बनाते हैं तो फिक्स रेशियो रहते हैं कि 10 लोगों का खाना बनना है, ठीक है, या 5 लोगों का खाना बनना है, तो इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो फिक्स रेशियो रखते हैं कि हाँ इतने लोग इतना। अब 10 लोगों का खाना बनना है, 50 किलो आटा की पूड़ी बना दी या सब्जी बना दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो वो समझना होगा कि हमें क्या चाहिए, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स प्रोपोर्शन है। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में क्या है, O का फिक्स प्रोपोर्शन है, H का फिक्स प्रोपोर्शन है। हमने ग्लूकोज लिया,
H12O6। हमने ग्लूकोज लिया, इसमें कार्बन का फिक्स प्रोपोर्शन है, हाइड्रोजन का फिक्स प्रोपोर्शन है और ऑक्सीजन का फिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? तो प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं सॉरी अब प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप हैं, एलिमेंट ऐसे होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे वस्तुएं होंगी, ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जो एलिमेंट्स होंगे जिनके पास केवल एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। अगर मैंने आयरन लिया है तो पूरे आयरन रॉड ली है तो पूरे आयरन रॉड में आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे और कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली है तो पूरी हाइड्रोजन गैस में H2 के मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे और कोई चीज़ नहीं मिलेंगी। या एलिमेंट्स या तो एटम से बने हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मतलब एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स किसके बने होंगे, वाटर मॉलिक्यूल के बने होंगे। जब हम बात करेंगे H2 गैस की या O2 गैस की तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो O2 के होंगे। तो ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फिर थोड़ा सा हम एटम और मॉलिक्यूल भी डिस्क्राइब कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने पहले ध्यान ना दिया हो एटम और मॉलिक्यूल होता क्या है एग्जैक्टली। तो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, वो क्या होता है, कंपाउंड। सेकंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, टू और मोर एटम्स। कंपाउंड क्या है, जब टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे, कैसे, फिक्स रेशियो में। अब हमने कंपाउंड की बात कर दी है तो कंपाउंड में हम क्या लेंगे, ऐसी चीज़ें। कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या होगा, देखिए हमने एलिमेंट में शायद H2O बोल दिया, लेकिन H2O नहीं बोलना चाहिए था। H2O की जगह H2 और O2 मान सकते हैं, सोडियम के पार्टिकल्स हैं। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड एक तो डेफिनेट रेशियो होगा, इसका फिक्स रेशियो होगा, उसमें कंबाइन हुए होंगे, और दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे H2O में H2 के मॉलिक्यूल्स हुए और O के मॉलिक्यूल हुए। हमने H2O प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल दिया था कि प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड भी आते हैं। ठीक है, इसमें भी फिक्स रेशियो रहेगा। फिक्स रेशियो जैसे H2 गैस में H2 के ही मॉलिक्यूल होंगे, O2 गैस में O2 के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो जैसे ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, जब दोनों ये कंबाइन करेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो एक कंपाउंड है। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, शुगर, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, अमोनिया हो सकता है, NH3 हो सकता है, NH3 जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, शुगर बोल सकते हैं, जो फॉर्मूला होगा जो भी उसके हिसाब से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। जो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड में वो फिक्स्ड होंगे। ठीक है, उनके पास डेफिनेट रेशियो होगा और वो जो रेशियो होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड का होगा। जैसे H2O है, इसको हम हमेशा वाटर ही बोलेंगे, कभी H2O को गैस नहीं, H2O वाटर को शुगर नहीं बोल देंगे। ठीक है, शुगर के फॉर्मूले में गैस नहीं बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा मिक्सचर
प्योर सब्सटेंस के बारे में बातें थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कंपाउंड को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें फिज़िकल मेथड नहीं यूज़ कर सकते, हम केमिकल मेथड यूज़ करेंगे कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इनके लिए भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। जैसे हमने बात करी, अब हम बात कर लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे वाटर है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर क्या है, अब वाटर में क्या है, H है, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमको गैसियस फॉर्म में मिलती है, जो बहुत अच्छा फ्यूल बन सकता है, ठीक है। फ्यूल हो सकता है जिसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, सबको पता है। और O2 क्या है, O2 भी गैस है, जो आग जलाने में या सपोर्टर ऑफ द फायर, मतलब जब भी आग जलती है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है ना आग जलने के लिए। अब जब हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्स ऐसे नहीं कि इधर से हाइड्रोजन गैस लाए उधर से ऑक्सीजन गैस लाए, मिक्स कर दी वाटर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या है कि इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, कुछ नीड होगी, वो हम अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, हमको वाटर मिलेगा। तो ये क्या है, इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सपोर्टर ऑफ द फायर है, मतलब ज्वलनशील चीज़ों के लिए यूज़फुल है, मतलब इसी की वजह से आग भड़क रही होगी जैसे बोलते हैं। और वाटर क्या है, पानी है। तो ये क्या है, गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में। इनको जब मिक्स किया गया एक पर्टिकुलर कंडीशन देके, तो इन्होंने वाटर बनाया। तो ये फिक्स कॉम्पोजिशन होता है और डिफरेंट स्टेट में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको अगर हम वाटर को में से H2 और O2 निकालेंगे तो हमको एक लंबा सा केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मैटर और इनके मेजरमेंट। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए क्या हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब कोई भी एलिमेंट कैसा है, या ये जो हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस लिखे, उसमें हम किस में फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और किस में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज देखेंगे, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, शेप कैसा, साइज़ कैसा, वॉल्यूम कैसा, कलर कैसा, स्मेल कैसा, ओडर कैसी, ये सब बातें करेंगे, ठीक है। उसमें मास कितना है। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एसिडिटी कितनी है, बेसिक नेचर है कि नहीं है, न्यूट्रल नेचर है, और किसी गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, किस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो आज जो जितना बेसिक था इस मैटर में, जितना मैटर के बारे में समझना बेसिक था, वो हमने आज कंप्लीट करा दिया। अब जो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ये है हेडिंग नेक्स्ट हमारे, क्योंकि 11th की NCERT ही करा रहे हैं तो सारी हेडिंग ही मेन लेके चलेंगे और वही एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और कुछ भी क्वेश्चन बीच में आएंगे वो कराएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आया होगा। और 25 to 30 मिनट की क्लासेस होंगी, और दिसंबर तक मैं पूरी केमिस्ट्री 11th और 12th की कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो रिवीजन करने में, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, फिर क्लासेस बढ़ा देंगे। अभी वीक में 2 11th की और 2 12th की क्लासेस होंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपकी केमिस्ट्री और अच्छी हो रही होगी। और अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ आप चेंज देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।